सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा का उपचुनाव कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति के जानकार अपनी अपनी तरीके से आकलन कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के किसी विधायक की सीट खाली कराएंगे और वहां से उपचुनाव लड़ाएंगे। लेकिन उनके इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक की बेचैनी बढ़ा दी है। तो मैं नाम सबका जानता हूं, आदित्य भाई साहब, महानगर भी मेरे लिए लोकल जैसा है। और आपको सच बताऊं तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है कैंट, 22 साल पूरे मुझे भी हो गए इसमें रहते रहते। यमुना कॉलोनी में मैं लगातार शुरू से, जिस दिन से उत्तराखंड बना उसी दिन से यहाँ रहता आया हूँ। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से अपना 22 साल पुराना नाता बताकर पुष्कर सिंह धामी ने एक नया सियासी तीर चला है। क्या सविता कपूर की सीट पर पुष्कर सिंह धामी की नज़र है? क्या सविता कपूर जो कि पहली बार विधायक चुनकर आई हैं, उनसे सीट खाली करवाई जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की निगाहें भी इस बात पर टिकी हैं? क्योंकि चुनाव के दरमियान भी बहुत सारे बीजेपी के पदाधिकारियों ने यह कहा था कि सविता कपूर का टिकट बदल दिया जाए, उनको उम्मीदवार ना बनाया जाए। इसके बावजूद सविता कपूर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाए रखा और फिर वो जीत भी गई। यानी बीजेपी के भीतर उनकी ही कैंट विधानसभा में बीजेपी का ही एक धड़ा सविता कपूर को पसंद नहीं करता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अगर धामी ये कह रहे हैं कि वो 22 साल से कैंट विधानसभा सीट के ही यमुना कॉलोनी में रह रहे हैं, तो क्या उनका संकेत यही है, यही समझा जाए कि वो कैंट विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना चाहते हैं? इसलिए भी क्योंकि हरबंस कपूर जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो 1989 के बाद वहां कभी हारे ही नहीं, यानी लगातार वो जीते ही चले गए, भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालते ही रहे। मतलब कि बीजेपी के लिए सबसे महफूज किला देहरादून की कैंट विधानसभा सीट मानी जाती है। हालांकि धामी ने हालिया दिनों में चंपावत विधानसभा सीट पर भी नब्ज टटोली थी, वहां वो पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने यही संकेत दिए थे, बातें कही थी कि अगर आलाकमान कहेगा तो फिर फैसला लिया जाएगा। मतलब बहुत साफ है कि धामी फिलहाल तमाम समीकरणों को टटोल रहे हैं, परख रहे हैं और सविता कपूर की सीट पर अगर वो लड़ते हैं तो वहां से क्या वो जीत पाएंगे, इसको लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों ने संभवतः उन्हें गारंटी दी होगी कि अगर 89 के बाद हारे ही नहीं है तो इस बार भी नहीं हारेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर अलग अलग राय मशवरा हो रहा है, चर्चा चल रही है। तो सवाल अब इस बात को लेकर कि धामी ने जो संकेत दिए हैं उसके मायने क्या समझे जाएं। सियासी तौर पर संकेतों में ही बहुत कुछ बातें कही जाती हैं और यह भी माना जा रहा है कि धामी संभवतः हर एक सीट पर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, परख रहे हैं। कहां से लड़ा जाए ये फाइनल फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन अभी वो विधायकों की भी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं कि अगर वो किसी सीट पर अपनी निगाह रख रहे हैं तो वहां के विधायक की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इंतजार कीजिए कि धामी आखिर लड़ेंगे कहां से।